आज के सत्संग का प्रसंग है सत स्वरूप का अनुभव। एक तो वस्तु का निर्माण होता है, उसको बनाना पड़ता है, और एक वस्तु का अन्वेषण, उसको ढूंढना होता है। ढूंढने से वही चीज मिलती है जो पहले से थी। जो चीज बनाई जाती है, पैदा की जाती है, वह पहले नहीं होती, प्रत्युत बनने के बाद होती है। परमात्मा तत्व पैदा नहीं किया जाता, वह कृति साध्य नहीं है। जो कृति साध्य नहीं है उसमें कर्ता कर्म करण आदि कोई भी कारक लागू नहीं होता। करना सब प्रकृति में होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते नान्यम गुणेभ्य कर्तारम इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति से अतीत तत्व में क्रिया है नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। वह परमात्मा तत्व तो ज्यों का त्यों है। नहीं की तरफ जो आकर्षण है, इसके सिवाय उसकी प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। नहीं को सत्ता भी आपने ही दी है, उसकी खुद की सत्ता तो है ही नहीं। अपने बचपन को आपने छोड़ा है क्या? किसी ने छोड़ा हो तो बताओ, किस तारीख को बचपन छोड़ा? बचपन तो अपने आप छूट गया। यह असत्य एक क्षण भर भी नहीं टिकता। इसके बदलने की गति को देखा जाए तो इसको दो बार आप देख नहीं सकते। पहले जैसा देखा दूसरी बार देखने से वह बदल गया, वैसा नहीं रहा। अब आपके ख्याल में आए या न आए, यह बात अलग है। जो वर्ष में बदलता है वही महीने में बदलता है, वही दिन में बदलता है, वही घंटे में बदलता है, वही मिनट में, वही सेकंड में बदलता है। सिवाय बदलने के संसार में और कुछ चीज है ही नहीं। समय का प्रकारेण सरिते इति संसार गच्छन्ति इति जगत है। जो हरदम बदलता है उसको तो आप स्थायी मानते हैं, और जो कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, उसकी प्राप्ति को कठिन मानते हैं। जो निरंतर रहता है, कभी बदलता नहीं, उसकी प्राप्ति कठिन है। तो फिर सुगम क्या है? वह तो स्वतः स्वाभाविक है। सिर्फ उधर नजर करनी है। आप जान दें, ये जो संसार है ऐसा दिखता है, यह है पना क्या संसार का है? अगर संसार का है तो फिर बदलता क्या है? सत्य का तो अभाव होता नहीं, और संसार का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है। अवस्था का, परिस्थिति का, घटना का, देश का, काल का, वस्तु का, व्यक्ति का, इन सब का परिवर्तन होता है। ये प्रत्यक्ष हमारे अनुभव की बात है। स्थूल से स्थूल बात बताएं कि आप यहाँ नहीं आए तो भी प्रकाश वैसा ही था, और आप आ गए तो भी प्रकाश वैसा ही है। आप आए या चले जाएं, प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही आप कभी दरिद्र हो जाए, कभी धनी हो जाए, कभी बीमार हो जाए, कभी स्वस्थ हो जाए, कभी आपका सम्मान हो जाए, कभी अपमान हो जाए, पर आपके होनेपन में क्या फर्क पड़ता है? आपका जो होनापन है, सत्ता स्वरूप है, उसमें आप स्थित रहो। सम दुख सुख स्वस्थ है। मतलब है कि आपकी सत्ता निरंतर रहने वाली है। अगर आपकी सत्ता नहीं रहेगी तो 84 लाख योनियां कौन भोगेगा? नरक कौन भोगेगा? स्वर्ग आदि लोकों में कौन जाएगा? आपकी सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। विचार करें, आपके होनेपन में कौन से करण की सहायता है? किस कारक की सहायता से आपका होनापन है? आपका होनापन करण निरपेक्ष है। अपने होनेपन में रहते हुए भी आप उससे चिपकते हैं। जो नहीं है वास्तव में उससे कभी चिपक सकते नहीं। किसी की ताकत नहीं कि असत के साथ, संसार के साथ चिपक जाए, असत के साथ रह जाए। कैसे रहा जाएगा? असत तो परिवर्तनशील है, पर मेहनत सब उसी के साथ चिपकने की करते हैं, और ये फालतू मेहनत होती है। अपने होनेपन में क्या फर्क पड़ता है? क्रियाओं और पदार्थों के परिवर्तन को अपने में मान लो तो आपकी मर्जी है। होनेपन में तो कोई परिवर्तन है नहीं। आने जाने वालों में परिवर्तन है, प्रकाश में परिवर्तन नहीं है। ऐसे जो सबका प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जो है उसमें नहीं पना नहीं हो सकता, और जो नहीं है उसमें है पना नहीं हो सकता। नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव नहीं होता। सत्य सदा ज्यों का त्यों अटल अखंड रहता है।
और उसमें सबकी स्थिति स्वतः है, परंतु जो मिटता है उसमें आप स्थिति मान लेते हैं कि मैं धनी हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं, मेरा सम्मान है, मेरा अपमान है। मिटने वाले को आप पकड़ नहीं सकोगे, चाहे युग युगांतरों तक मेहनत कर लो, अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित हो जाओ तो गुणातीत के सब लक्षण आप में आ जाएंगे। वास्तव में वे लक्षण आप में हैं, पर बदलने वाले के साथ मिल जाने से उनका ज्ञान नहीं हो रहा है। महाराज जी, क्रियाओं में भी तो वही सत्ता है, क्रियाओं की सत्ता है ही नहीं। क्रियाएं तो आरंभ होती हैं और नष्ट होती हैं। मैंने व्याख्यान शुरू किया और अब खत्म हो रहा है। क्रिया और पदार्थ सब खत्म होने वाले हैं। श्रोता, बिना सत्ता से क्रिया कैसे हुई? सत्ता है तभी तो क्रिया हुई। स्वामी जी कहते हैं तो बस सत्ता हुई, मूल में क्रिया कहाँ हुई? यही तो हम कहते हैं क्रिया का अभाव होता है, सत्ता का अभाव कभी होता ही नहीं। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, इसका कोई खंडन कर सकता ही नहीं। किसी की ताकत नहीं कि इसका खंडन कर दे। असत की सत्ता भी सत्य के अधीन है, सत्य की सत्ता भी सत्य के अधीन है। असत की स्वतंत्र सत्ता कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित रहो, इधर उधर चलो ही मत। सम दुख सुख है समझता। सुख दुख तो आते जाते हैं, इसमें आप खुद ही सम हो। अगर आप सम नहीं हो तो यह सुख हुआ और यह दुख हुआ, इन दोनों का ज्ञान कैसे होता है? सुख आता है तो आप सुख के साथ मिलकर सुखी हो जाते हो, और दुख आता है तो दुख के साथ मिलकर दुखी हो जाते हो। अगर आप सुख के साथ मिल ही जाते तो फिर दुख के साथ नहीं मिल सकते, और दुख के साथ मिल जाते तो फिर सुख के साथ नहीं मिल सकते। अतः वास्तव में आप सुख दुख दोनों से अलग हो, पर भूल से अपने को सुख दुख के साथ मिला हुआ मानकर सुखी दुखी हो जाते हो। सुख और दुख तो बदलने वाले हैं, पर आप न बदलने वाले हो। आपके सामने कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी मान होता है, कभी अपमान, कभी आदर होता है, कभी निरादर, कभी विद्वता आती है, कभी मूर्खता, कभी रोग आता है, कभी निरोगता, पर आप वही रहते हो। अगर वही नहीं रहते तो इन सब का अलग अलग अनुभव कैसे होगा? अगर अलग अलग अनुभव होता है तो फिर आपका भाव कैसे हुआ? सुख दुख आदि का भाव हुआ। अतः कृपानाथ, आप इतनी कृपा करो कि अपने होनेपन में स्थित हो जाओ। आपका होनापन स्वतः सिद्ध है, कृत्य साध्य नहीं है। उधर नजर नहीं डाली, बस इतनी बात है। श्रोता कहते हैं, महाराज जी, अंतःकरण में राग द्वेष रहते हुए ही क्रियाएं होती है। स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल क्रियाएं होती हैं राग द्वेष रहते हुए, परंतु आपका कभी कभी अभाव होता है क्या? कितना ही राग द्वेष हो जाए, कितना ही हर्ष शोक हो जाए, आप में कुछ फर्क पड़ता है क्या? श्रोता कहते हैं फर्क पड़ने पर भी साधक में घबराहट रहती है कि राग द्वेष तो हो रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं आप राग द्वेष को पकड़ लेते हो, बहते हुए को पकड़ लेते हो, तब घबराहट होती है। राग रहता नहीं, द्वेष रहता नहीं, बैर रहता नहीं, सुख रहता नहीं, दुख रहता नहीं, जो रहता नहीं उसको पकड़ लेते हो। आप उसको पकड़ो मत, आप तो वैसे के वैसे रहते हो। अगर वैसे नहीं रहते तो सुख और दुख को, राग और द्वेष को आप अलग अलग कैसे जानते? राग के समय रहते हो वही द्वेष के समय रहते हो, द्वेष के समय रहते हो वही राग के समय रहते हो। तब दोनों का अनुभव होता है। जिसको दोनों का अनुभव होता है उसमें दोनों कहाँ हैं? कृपानाथ, इसी बात को समझो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।